हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 के नैतिक शिक्षा का पाठ 11 सुकन्या नहीं कोई तुम जैसा। इसको मैं पूरा पाठ आपको समझाने वाली हूँ और जो भी इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे वहाँ कहीं से तो वो भी साथ में आपको करवाते जाऊँगी और फिर लास्ट में इसका अभ्यास कार्य करवाऊँगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सुकन्या घर वापस आते ही अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। सुकन्या एक लड़की का नाम है जो कि यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है इस लड़की का नाम। माँ बार बार सुकन्या के कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर उसे बाहर आने और सबके साथ भोजन करने के लिए कहती है। देखिए उसकी माँ जो है यहाँ पे उसको बुलाती है खाना खाने के लिए सबके साथ। माँ कहती है, सुकन्या दोपहर के भोजन का समय हो गया है, आओ आकर भोजन कर लो। सुकन्या दरवाज़ा खोलो और बाहर आकर सबके साथ बैठो। जितनी भूख हो उतना ही खा लेना, बाहर आओ, देखो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुकन्या कहती है, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना है। माँ कहती है, माँ के बहुत समझाने पर सुकन्या अपने कमरे से बाहर आकर खाने की मेज पर आ बैठी थी। यानी जब माँ ने उसको खूब समझाया तो फिर वो आ गई और खाने की मेज पे आके बैठी। तो दादाजी बोलते हैं, सुकन्या तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम तो मैं अपने मौसेरी बहन से मिलने गई थी, क्या हुआ, उससे लड़ाई हो गई? तो देखिए सुकन्या कहाँ गई थी, तो सुकन्या अपनी मौसेरी बहन से मिलने गई थी। तो दादाजी उसी के बारे में पूछते हैं कि तुम वहाँ गई थी तो क्या हुआ, तुम जो वहाँ से आई हो तब से इतनी उदास हो क्यों? तो सुकन्या कहती है, दादाजी मैं जब भी सुकृति दीदी से मिलती हूँ तो उसकी जो मौसेरी बहन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सुकृति। सुकृति दीदी से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी भद्दी और मोटी हूँ। भद्दी यानी कि बदसूरत, देखने में अच्छी नहीं, और कितनी मोटी हूँ, वह कितनी दुबली पतली और सुंदर दिखती है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी उसके जैसी पतली हो जाऊं? मैंने सोचा है कि आज से मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं भी सुकृति दीदी की तरह ही दुबली पतली होना चाहती हूँ। तो इसलिए वो खाना नहीं खाना चाह रही थी क्योंकि वो वहाँ गई, उसने उसको देखा कि वो बहुत ही पतली थी और सुंदर थी, तो उसे लगा कि खाना छोड़ देने से मैं भी पतली हो जाऊँगी क्योंकि मैं मोटी अच्छी नहीं लगती हूँ। तो माँ कहती है, सुकन्या क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी सुकृति दीदी अपने को सुंदर नहीं मानती, उन्हें लगता है कि उसका कद बहुत कम है। कद यानी कि उसका हाइट जो है वो बहुत कम है, और वह अक्सर यह सोचकर परेशान रहती है कि वह अपना कद कैसे बढ़ाए। कुछ ही दिन पहले वह मुझसे पूछ रही थी कि वह क्या करे कि तुम्हारी चचेरी बहन मधुरिमा की तरह अपना कद बढ़ा सके। अब देखिए यहाँ पे मधुरिमा कौन आ गई, तो मधुरिमा उसकी चचेरी बहन है। किसकी? सुकन्या की चचेरी बहन मधुरिमा है और मौसेरी बहन सुकृति है। सुकृति क्यों परेशान है? क्योंकि उसकी हाइट कम है, और मधुरिमा की हाइट ज़्यादा है। और सुकन्या क्यों परेशान है? क्योंकि वो सुकृति के से पतली और सुंदर नहीं है। फिर माँ कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम अभी सुकृति से फ़ोन करके बात कर सकती हो। सुकन्या कहती है, माँ मुझे तो सुकृति दीदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो वहाँ गई थी। तो उसकी माँ कहती कि तो फिर तुम फ़ोन करके उससे बात कर सकती हो। तो मधुरिमा आती है, वो बोलती है, ताई जी सुकृति से बात करने की क्या ज़रूरत है, मैं ही बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर अब ये आ गई, कौन? मधुरिमा। तो अक्सर सुकृति मुझसे पूछती रहती है कि वह क्या करे और क्या ना करे जिससे वह अपना कद बढ़ा सके। वहीं मैं उससे यह पूछती रहती हूँ कि मैं उसकी तरह कैसे गोरी हो सकती हूँ। काश मेरा रंग इतना सांवला नहीं होता। तो देखिए हर किसी को अपने अंदर कुछ न कुछ डिमेरिट यानी कि खराबी नज़र आ रही है, और दूसरे में उसे वो अच्छाई दिख रही है कि मैं उसकी तरह ये हो जाऊँ। क्योंकि सुकृति क्या है? गोरी है, और ये जो मधुरिमा है ये सांवला रंग है। तो ये सोचती कि मैं उसके से गोरी हो जाऊं, और वो सोचती कि मैं इसकी सी लंबी हो जाऊं। यह सुनकर दादाजी हंसते हुए बोले कि यह तो बिल्कुल कौवे हंस और मोर की सी कहानी हो गई है। किसकी जैसी कहानी हो गई है? दादाजी ने कहा तो कौवे हंस और मोर की सी कहानी। सुकन्या और मधुरिमा दोनों एक ही स्वर में बोल पड़ी, दादाजी आप हमारी तुलना कौवे से कर रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं, तुम लोगों ने स्थिति ही ऐसी बना दी है। कौवे हंस और मोर का भी तुम जैसा ही हाल था। सुकन्या बोलती, दादाजी आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मधुरिमा कहती, दादाजी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादाजी बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, अब दादाजी इन्हें एक कहानी सुनाते हैं
कि एक बार की बात है, एक कौवा जंगल में बहुत खुशी से इधर उधर घूमता रहता था। फिर एक दिन उसने एक हंस को देखा और वह उसके श्वेत रंग यानी कि सफ़ेद रंग से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा काश वह भी हंस की तरह श्वेत रंग यानी सफ़ेद रंग का गोरा साफ होता, तो सारे लोग जो उसे देखते ही उसे उड़ा देते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करते। उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करते। जैसे इसको देखते ही कौवे को सब उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। अगर वो भी वाइट होता इतना सुंदर सा, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार लोग नहीं करते, उसको नहीं उड़ाते। वह हंस के पास जाकर बोला, हंस भाई तुम कितने सुंदर हो, काश मैं भी तुम्हारी तरह श्वेत वर्ण का होता। हंस दुखी होते हुए बोला, मैं कहाँ सुंदर हूँ, सुंदर तो मोर है जिसके पास एक से ज़्यादा रंग है। मैं तो एक ही सफ़ेद रंग में डूबा हुआ हूँ। जरा सी भी कीचड़ लग जाए तो गंदा और भद्दा दिखने लगता हूँ। काश मैं भी मोर की तरह रंग बिरंगा होता। तो देखो इस दोनों ही दुखी हुए हैं। आप देखते हैं मोर की क्या बात है। तो हंस की बात सुनकर कौवे के मन में मोर को देखने की इच्छा हुई। वह मोर को बताना चाहता था कि वह कितना भाग्यशाली है। यह सोचकर वो मोर को खोजने निकल पड़ा। जल्द ही उसे एक मोर दिखाई दिया। वह उस मोर के पास जाकर बोला, मोर भाई तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। यह सुनकर मोर बहुत ही उदासी से बोला, कौवे तुम मुझे भाग्यशाली मानते हो? मोर उदास होकर के बोलता है, मैं रंग बिरंगा तो जरूर हूँ, पर मेरे पैर बहुत भद्दे हैं। पैर बहुत ही खराब है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काश मेरे पैर भी सुंदर होते। सच कहूँ तो मुझे लगता है मुझसे तो ज़्यादा भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि तुम खूब मस्ती से उड़ सकते हो। मैं तो अपने पंखों के बोझ के कारण इतनी ऊंची उड़ान भी नहीं भर पाता, क्योंकि इसके मोर के जो पंख हैं वो बहुत भारी और लंबे होते हैं। इतने बड़े पंख को फैला करके वो उड़ नहीं पाता है कौवे की तरह। उस पर मैं सदा ही मनुष्य से दूर रहना चाहता हूँ, यानी कि इंसानों से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पंखों के कारण उनसे मेरी जान को खतरा बना रहता है। कि उसके पंख लोग फूंचने लगते हैं ना मोर के, तो उससे उसकी जान को खतरा होता है। किसी के पंख हाथ पे अगर आप तोड़ दें, खींचे, तो कैसा लगेगा। वहीं दूसरी ओर तुम पूरी आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हो, तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। तो दादाजी बोलते हैं, बच्चों तुम्हें क्या लगता है मोर, हंस और कौवे में से कौन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है? तो सुकन्या कहती है, दादाजी इस कहानी से तो मुझे लगता है कि कौवा ही सबसे भाग्यशाली है। दाई बोलते हैं, बिटिया पर वह तो दुखी है। भला एक बिल्कुल काला पक्षी कैसे सुंदर हो सकता है? कहाँ मोर, कहाँ हंस और कहाँ कौवा। तो मधुरिमा कहती है, दादाजी हम इन चिड़ियों की एक दूसरे के साथ तुलना कर ही क्यों रहे हैं? सब अलग हैं, सबकी अपनी विशेषताएं और पहचान है, सबकी अपनी सुंदरता है। मोर के पास रंग है तो उसके पैर भद्दे हैं, यानी कि सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, इसलिए इन्हें हमें एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। तो फिर दादाजी कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम आपस में मुकाबला क्यों करती हो? यानी कि अगर ऐसा तुम मानती हो तो तुम लोग आपस तीनों में क्यों मुकाबला करती हो, कंपटीशन करती हो, तुलना करती हो एक दूसरे से, और मुकाबला करके दुखी भी हो जाती हो। तुम्हारी सुकन्या की और सुकृति की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। भगवान ने तुम सभी को कुछ न कुछ दिया है। तुम्हारे पास क्या है यह ना सोचकर, क्या नहीं है उसके बारे में सोचकर तुम दुखी हो रही हो, जबकि तुम्हें यह सोचकर प्रसन्न होना चाहिए कि तुम सभी स्वस्थ हो तथा अपना जीवन यापन करने के लिए किसी पर आश्रित नहीं हो। क्या सोच के खुश होना चाहिए कि सभी कैसी हैं, स्वस्थ हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए किसी पे आश्रित नहीं है। अपने शरीर के रूप को लेकर शर्मिंदा होना या अत्यधिक व्यायाम करना अथवा खाना पीना छोड़ देना समझदारी नहीं है। तो मधुरिमा कहती है, दादाजी व्यायाम करना तो अच्छा माना जाता है। दादाजी कहे, हाँ बिटिया, अपने को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करो और पौष्टिक भोजन जरूर खाओ, पर अपने रंग रूप और शरीर की बनावट को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना। अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। बच्चों याद रखो, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो और अपने को उसी रूप में स्वीकार करो। तो सुकन्या कहती है, दादाजी मैं आपकी बात समझ गई और ध्यान रखूंगी कि मैं अब अपनी तुलना किसी से ना करूं। दादाजी कहते हैं, सुकन्या मेरी प्यारी बिटिया, याद रखो कोई नहीं है तुम जैसा।
बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कहानी के माध्यम से यह तो समझ गए होंगे कि हमारे शरीर की बनावट, रंग रूप, कद काठी महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु क्या महत्वपूर्ण है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, सुदृढ़ बनाए रखना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इन बातों को लेकर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और पूर्ण रूप से ये बातों के ऊपर शर्मिंदा होना क्या है, अनुचित है, गलत है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस तरह की अनावश्यक तुलना में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंटरनल छूट गया, आप कर लीजिए कि तो हंस क्यों दुखी था और कौवा क्यों दुखी था। तो कौवा क्यों दुखी था, क्योंकि वो हंस की तरह गोरा नहीं था, और हंस क्यों था, क्योंकि वो अकेला एक सफ़ेद रंग में ही है, सिर्फ पूरा का पूरा वाइट है, ज़रा सा कीचड़ लग जाए तो भद्दा दिखने लगता है। और मोर रंग बिरंगा होते हुए भी क्यों दुखी था, क्योंकि उसके पैर जो थे वो बहुत भद्दे थे और भारी पंखों के कारण वह उड़ नहीं सकता था कौवे की तरह, और लोग उसके पंख के पीछे पड़े रहते हैं उसके पंख को तोड़ने के लिए। तो इस तरह से तीनों की यही समस्याएं थी। तो आइए अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1 है, हर व्यक्ति के अपने शारीरिक प्रतिमा, यानी कि जब आप स्वयं को आईने में देखते हैं तब जो प्रतिबिंब आपको दिखता है वह शारीरिक प्रतिमा यानी प्रतिबिंब कहलाता है। शारीरिक प्रतिमा यानी कि जो भी आपकी शीशे में परछाई दिखती है, आपकी फ़ोटो दिखती है, उसी को प्रतिमा कहते हैं, को लेकर कुछ विचार होते हैं। आप जब स्वयं को आईने में देखते हैं तो आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं? दिए गए पैमाने पर आप स्वयं को 0 से 10 के बीच अंक दीजिए। पैमाना यानी कि जो स्केल है, इस पर आप अपने आप को नंबर दीजिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। 0 का मतलब है कि बिल्कुल नहीं पसंद करना। अगर आप अपने आप को 0 नंबर देते हैं तो यानी कि आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और 10 का मतलब है कि मैं स्वयं को बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं अपने आप को 10 नंबर देती हूँ। आप अपने अनुसार दीजिए अपने। याद रखिए, हम स्वयं को कैसा देखते हैं अथवा अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, यह एहसास इस सच से बिल्कुल अलग है कि असल में हम कैसे दिखते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे शरीर की बनावट किस प्रकार खास है? तो मेरे शरीर के सभी अंग उनके कार्य के अनुकूल हैं, यानी कि वो सभी जो अंग जैसे हाथ पैर सब कुछ सही से काम कर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं, इसलिए इसकी बनावट खास है। मैं अपने शरीर के बारे में सबसे अधिक क्या पसंद करती हूँ? तो मैं मेरे अपने शरीर का फुर्तीला होना ही मैं सबसे अधिक पसंद करती हूँ। प्रश्न 3, सुंदर लगने से ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहना। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या प्रयास करते हैं? विस्तार से लिखिए। तो मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करती हूँ, अंकुरित भोजन और समय पर सब काम करती हूँ। प्रश्न 4 है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इसको आपको पढ़ना है और उसके आधार पर जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर देने हैं। तो देखिए, इसके आधार पर जो प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि इरावती को दौड़ वाले दिन विद्यालय जाना चाहिए था? तो मेरा उत्तर है इसमें हाँ। क्या इरावती का जीवन व्यर्थ है? आप उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? तो नहीं, इरावती का जीवन व्यर्थ नहीं है। सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं। शरीर की कद काठी से ज़्यादा उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। प्रश्न 3, क्या समाज की सोच उसके प्रति सही है? यदि नहीं तो क्यों? तो नहीं, क्योंकि समाज केवल उसके बाहरी शरीर को देखता है, उसके गुणों और विशेषताओं को नहीं। आओ आत्मसात करें, यानी कि इसको आपको अपने लाइफ में फॉलो करना है। तो क्या आप अपने वजन और कद को लेकर असंतुष्ट हैं, यानी कि खुश नहीं हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आप इस कारण लोगों के बीच जाने से कतराते हैं? तो कभी कभी कि मैं ज़्यादा वजन है इस कारण से कभी कभी लगता है, अक्सर तो नहीं लगता है, कभी कभी इसका होगा। क्या आप अपने रंग को लेकर असंतुष्ट हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्या आप इस कारण लोगों के बीच जाने से कतराते हैं अथवा शर्मिंदगी महसूस करते हैं? तो इसमें भी कभी कभी होगा। आपके विचार में एक सुंदर आकर्षक शरीर कैसा होना चाहिए? दिए गए शब्दों में से जो शब्द आपको सही लगे उस पर घेरा लगाइए, जैसे गोरा, लंबा, पतला, सांवला, काला, मोटा, सुडौल या कैसा। तो मुझे कैसा चाहिए होता है, आकर्षक लगता है जो स्वस्थ हो, स्वस्थ शरीर और सुडौल शरीर हो। तो इस तरह से आप अपनी पसंद के शरीर पर गोला लगा सकते हैं। क्या फिल्मों, सोशल मीडिया, टीवी पर दिखाए जाने वाले कलाकारों या मॉडलों की शारीरिक बनावट से आप प्रभावित होते हैं? तो हाँ, प्रभावित होते हैं कि वो भाई इतने स्लिम फिट कैसे रहते हैं, उनके जैसा हम भी रहें। क्या आप उनके जैसा दिखना चाहते हैं? तो हाँ। क्या आप अपने शरीर को अपने गुणों के कारण पसंद करते हैं? हाँ। क्या आप अपनी अहमियत अपने शरीर की बनावट के कारण कम समझते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्या आप कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है
आप समाज में सुंदरता के पैमाने पर खरे नहीं हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो कोई काम नहीं करूँगी, ये वाला काम नहीं कर सकती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप बहुत समय सिर्फ यह चिंता करते हुए बिताते हैं कि लोग आपको देखकर क्या सोचते हैं? तो नहीं, इसमें मैं बिल्कुल समय नहीं गंवाती कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अपने आप को पसंद करती हूँ, बस वही काफ़ी है। क्या आपकी शारीरिक बनावट, जैसे कि आप कैसे दिखते हैं, आपको आपका जीवन आनंदपूर्वक जीने में बाधा उत्पन्न कर रही है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये पाठ आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।